कल्याणी हो जाता है। संसार बिचारा जाते भैया लेरी तरंग, बहरे बेटा उपरे सत्साधु के संग। सारा संसार बेचारा इस भवसागर में, इस माया मोह के दलदल में फंसा जा रहा है, इस भवसागर की लहरों में बहा जा रहा है। लेकिन संत रूपी राम नाम रूपी भेरे बेटा जहाज में बैठकर संतों का सत्संग पाके और कल्याण को प्राप्त हो सकता, पार जा सकता है। दादू नेड़ा परमपद साधु संगति माए, दादू सहजे पाए कबो निष्फल नाए। परमात्मा का पद कहीं दूर नहीं, परमात्मा का निवास कहीं दूर नहीं है। संत जहां मेरे संत विराजते हैं, भगवान कहते हैं कि अर्जुन हे नारद, नहम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न चे, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामी नारद है। हे नारद, मैं न तो बैकुंठ में रहता हूं, ना योगियों के हृदय में रहता हूं, तो भगवान आप कहां रहते हो? बोले कि संत जहां मेरे भगत मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा भजन करते, मेरा वही निवास। तो नेड़ा परम पद है, परमात्मा का पद कहीं दूर नहीं है। साधु संगति माय, संतों की सत्संग में परमात्मा विराजमान है। राम मिलन के कारण जे तू खरा उदास, साधु संगत सोदले। राम उन्हीं के पास, संत राम कहां मिलेंगे? संतों के पास में। दादू सहजे पाए कबू निष्फल ना आए, संतों के पास में सहज में ही मिल जाएगा। संतों की संगत सत्संग कभी निर्फल नहीं होगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। संत का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भोजन करते हैं तो थाली को साफ करें, थाली में भोजन नहीं छोड़ें, क्योंकि परमात्मा के भाव का, परमेश्वर के भाव का एक कणों का भी कितना महत्वपूर्ण होता है। हमारे जैसे कितने ही लोग बेचारों को भोजन ही नहीं मिलता है, और हम भोजन थाली में छोड़ के, पतलों में छोड़ के यूं कहीं यूं फेंक देते हैं। तो भोजन का कण भी कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो संत का क्षण भी, संत का सत्संग भी कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। संत के पास जाओ तो संत से व्यर्थ बातें मत पूछो कभी कि महाराज हमारे संतान होगी कि नहीं होगी, महाराज हमारे गरीबी मिटेगी नहीं मिटेगी, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, महाराज हमारा पोता बोलता नहीं बोलेगा कि नहीं बोलेगा। ये फालतू की बातें, संसार की बातें, ऐसी बातें करके संत का भी समय खराब करते हैं और अपना भी समय खराब करते हैं। संत पता नहीं भगवान के कितने नाम लेते, और तुम्हारी बातों के कारण वो भगवान के भजन छूट जाता उनका। इसलिए संत का क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर संत से पूछते हैं तो पूछो कि मेरा कल्याण कब होगा, मेरी प्रीति परमात्मा से कैसे लगे, मैं परमात्मा का भजन कैसे करूं, ऐसी बातें पूछनी चाहिए। दादू नेड़ा परम पद कर साधु का संग, दादू सहजे पाए तन मन लागे रंग। नेड़ा परम पद साधु संगति मान, कर साधु का संग, संतों का संग करें। दादू सहजे पाए तन मन लागे रंग, संतों के संग से वो परमात्मा सहज में ही मिल जाता है, समय ही नहीं लगता है, वो पलक में ही पार उतार देते हैं। इसलिए संत महापुरुषों की संगत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, सार्थक ही होगी। संत सत्य स्वरूप परमात्मा को ही बताएंगे, और उनके संग से हमें हरि की भक्ति का रंग भी लग जाएगा, वो हरि के रंग में रंग देते हैं। दादू नेड़ा परमपद साधु संगति होय, दादू सहजे पाए श्यावत सन्मुख सोय। और वो परमात्मा का पद संत पास में ही बता देते हैं, सत्संग में अपने घट में ही बता देते हैं। कहीं दूर द्वारिका, हरिद्वार, मथुरा, काशी, मक्का, मदीना जाने की जरूरत ही नहीं है। दादू नेड़ा परमपद साधु जन के साथ, दादू सहजे पाए परम पदारथ हाथ है। इसलिए परमात्मा का पद कहाँ है? परमात्मा का निवास संतों के साथ, संतों के पास में ही है, संतों में ही परमात्मा निवास करता है। इसलिए उन संतों का संग करके सहज ही पाइए, सहज में ही प्राप्त हो जाएंगे। क्या क्या? परम पदार्थ, परम तत्व, परम पदार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पदार्थ उनके पास में, उनके हाथ में, वो दे देंगे।
साधु मिले तब उपजे हृदय हरि का भाव, दादू संगति साधु की जब हरि करे पसाव। अगर संत मिल गए, संत मिलते ही राम राम करने की अपने आप इच्छा होती, और दुष्ट मिलते तो दुष्ट के मिलने से दुष्टता पैदा होती, और संत मिल गए तो समझो कि अगर माला हाथ में लेते तो राम राम अपने आप ही याद आता, और अगर तीर कमान हाथ में लिया तो उसको तीर कमान छोड़ने का मन करता, बंदूक हाथ में ली तो बंदूक छोड़ने का मन करता। और संत मिले तो राम राम करने का ऑटोमेटिक संत के सानिध्य से, संत के सानिध्य में, संत क्या है, एक तरह से पावर बैंक है, और उनके पास में बैठने से अपने आप ही उनकी जो तरंगे निकलती, उनके भजन करने से जो तरंगे निकलती, उन तरंगों के माध्यम से अपनी जो अशुद्ध तरंगे हैं, अशुभ विचार हैं, बुरे विचार हैं, वो सब तरंगे हट जाती है और हमें शुद्ध तरंगे मिलने लग जाती है, शुभ गुण आने लग जाते हैं, अच्छे विचार आने लग जाते हैं, और उन विचारों के माध्यम से हमारे मन की वृत्ति शांत हो जाती है। मन की वृत्ति शांत होकर हमारा मन शिथिल हो जाता है, पंगुला हो जाता है, और विषयाद्वैत की तरफ न जाकर वो परमात्मा के में लगता है, भजन में शांत हो जाता है, सत्संग में मन शांत हो जाता है। तो संत की संगति का ऐसा अनुपम प्रभाव होता, अद्भुत प्रभाव पड़ता है। साधु मिले तब उपजे हृदय हरि का भाव, भाव भक्ति पैदा होती है संत मिल जाए तो। दादू संगति साधु की जब हरि करे पसाव, संत की संगति से हमें हरि की भक्ति का भाव प्रकट होता है। और भाव विहोणा बाणिया बेटा पूंजी खोई, अगर भाव भक्ति श्रद्धा भाव पैदा नहीं होगा, तो अगर भाव नहीं आएगा तो वस्तु का घाटा हो जाएगा, हमें घाटा मिलेगा। इसलिए श्रद्धा भाव अंदर आत्मा में श्रद्धा भाव को बढ़ाओ, संत के सानिध्य में जाकर श्रद्धा भाव बढ़े, प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े। दादू संगति साधु की जब हरि करे पसाव, जब परमात्मा कृपा करता है तो संतों की संगति देता, और संत कृपा करते तो राम का साक्षात्कार करा देते हैं। साधु मिले तब उपजे हृदय हरि का हेत, दादू संगति साधु की कृपा करे तब देत है। संत मिलने का मतलब है कि संत परमात्मा से हेत प्रेम करा देते हैं, संत परमात्मा में प्रेम पैदा कर देते हैं, उनकी संगति का प्रभाव ही ऐसा होता है। लेकिन ये कृपा परमात्मा करे तो संत मिलाते हैं, और संतों की संगति से संत ऐसी कृपा करते हैं कि परमात्मा को मिला देते हैं। तो दोनों ओतप्रोत है। साधु मिले तब उपजे प्रेम भक्ति रुचि होय, दादू संगति साधु की दया कर देवे सोय। उस परमात्मा ने दया की है तो हमें संतों से मिला दिया। संत मिल गए तो प्रेम, प्रेमा भक्ति, भाव, रुचि, ये सब उत्पन्न हो जाता है। साधु मिले तब उपजे हृदय हरि की प्यास, दादू संगति साधु की अविगत पूर्वे आस है। तो संत मिल गए तो समझो कि हृदय में हरि की प्यास उत्पन्न हो जाएगी, तड़प उत्पन्न हो जाएगी, मन परमात्मा के दर्शनों के लिए व्याकुल हो जाएगा, परमात्मा के लिए विरह वियोग प्रकट हो जाएगा। और एक दिन कह उठोगे, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मोरे तुम बीन बिगरे सगरे काज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मन तड़पने लग जाएगा प्रभु के दर्शनों के लिए, विरह पूर्वक परमात्मा को पुकारने लग जाओगे कि हे प्रभु कब दर्शन दोगे। अजहुन निकसे प्राण कठोर, दर्शन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम और। हे प्रभु, हे मेरे प्रियतम,
आपके बिना हमारे एक एक पल पल जुग भया कठिन दिवस क्यों जाए। दादू दुखिया राम बिन काल रूप सब खाए। एक एक क्षण बड़े मुश्किल से बीतता है, एक एक पल भी युगों के समान बीतता है। संत का ऐसा प्रभाव होता है। साधु मिले तब उपजे हृदय हरि की प्यास। दादू संगति साधु की अविगत पूर्वे आस। तो संत मिलते हैं तो संत परमात्मा की संगत से, सत्संग से अविगत वो अव्यक्त परमात्मा को मिला देते हैं, हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं। हमारी आशा जो एक राम जी से लग गई है, उस आशा को दर्शन कराकर पूरी कर देते हैं। साधु मिले तब हरि मिले, सब सुख आनंद मूर। दादू संगति साधु की राम रया भरपूर है। तो संत मिल जाते हैं तो सब सुख, परम सुख परमानंद प्राप्त हो जाता है। और जो राम सर्वव्यापी, सब जगह सर्वत्र व्यापक भरपूर है, उस परमात्मा का दीदार करा देते हैं। परम कथा उसे की दूजा नयान। दादू तन मन लाई कर सदा सुरती रसपान है। संत उस परमात्मा की कथा कहते हैं। उस परम तत्व परमात्मा की कथा के अलावा दूसरा उनके हृदय में कोई है ही नहीं, होता ही नहीं। वो तन मन लगाकर अपनी सुरती के द्वारा रस का पान करते हैं और उनकी संगति करने वालों को भी वो अमृत रस का पान कराते हैं। प्रेम कथा हरि की के करे भक्ति ल्यो लाए। पीवे पिलावे राम रस सो जन मिलवो आए। इसलिए परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ऐसे संतों के दर्शन कराओ, ऐसे संतों का सत्संग में लाओ, दिलाओ, और ऐसे संतों के दर्शन कराओ जो प्रेम कथा हरि की कहे, प्रेम पूर्वक परमात्मा की कथा, परमात्मा की चर्चा करने वाले संत हों, स्वयं भक्ति भाव करने वाले हों, जिनकी लगन परमात्मा से लगी हुई हो। ऐसी लगन जो मीरा की जैसे परमात्मा से लगी, ऐसी हमारी भी लगन परमात्मा से लग जाए और स्वयं उस राम रस को पीने वाले हो। राम रस मीठा रे पीवे संत सुजान, सो रस सदा पीवे सो अविनाशी प्राण। सदा रस पीवे प्रेम सो अविनाशी प्राण। ऐसे संत मिले हमें जो रस के रसिया लीन भय उस राम रस में डूबे हुए हों। सो जन मिलवो आए, वो ऐसे संत हमें मिले। दादू पीवे पिलावे राम रस प्रेम भक्ति गुण गाए। नित्य प्रति कथा हरि की करे हेत सहित ल्यो लाए। और प्रेमा भक्ति द्वारा परमात्मा के गुण गाकर नित्य प्रति हमें प्रेमा भक्ति के रस में सराबोर कर दे और प्रेम पूर्वक उस परमात्मा से हमारी लगन जोड़ दे। आन कथा संसार की हमी सुनावे आए, तिसका मुख दादू कहे दहीन दिखाई ताय। दादू जी महाराज कहते हैं कि जो संसार की बातें करने वाले हो, संसार की अन्य कथाएं, क्लेश की कथाएं सुनाने वाले हो, ऐसे संत का तो हमें कभी मुख भी मत दिखलाना प्रभु। दादू मुख दिखलाई साधु का जे तुम ही मिलवे आए। तुम माय अंतर करे दईन दिखाई ताय। हे परमात्मा, ऐसे संत का मुख दिखलाना जो तुमको मिला दे, और अगर तुम्हारे से अंतर करावे, तुम्हारे से बिछुड़ावे, ऐसे का तो कभी दिखाना, मुख भी मत दिखाना प्रभु। जब दरवो तब दीजियो तुम पे मांगू ये। दिन प्रति दर्शन साधु का प्रेम भक्ति दृढ़ देवो। अगर आप हमारे पर प्रसन्न हो प्रभु, तो हमें एक ही चीज दीजिए। हम एक ही चीज मांगते हैं आपसे, क्या? कि दिन प्रति दर्शन साधु का। हम तो प्रतिदिन आपके प्यारे संतों के दर्शन करें, आपके भक्तों के दर्शन करें, और उनकी प्रेमा भक्ति, उनका प्रेम, उनकी भक्ति देखकर हमारे मन में भी ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाएगी कि हम भी प्रेम पूर्वक दृढ़ता से परमात्मा का भजन करें। ऐसे संतों के दर्शन कराना। साधु सपीड़ा मन करे सदगुरु शब्द सुनाए। मीरा मेरा मेहर कर अंतर विरे उपाय।
संत महापुरुष क्या करते हैं? परमात्मा के विरह में, परमात्मा का भजन करते करते परमात्मा के वियोग में अपने मन को विरह पूर्वक परमात्मा को पुकारने में लग जाते हैं और पीड़ा पूर्वक अपने मन को भी परमात्मा में जोड़ देते हैं। सद्गुरु शब्द सुनाए, ऐसे सद्गुरु जो भक्ति का शब्द सुनाकर, ज्ञान के शब्द सुनाकर और परमात्मा के शब्दों को सुनाकर दया करके, मीरा मेहरा मैर कर, वो परमात्मा दया करके ऐसे संत मिलाते हैं और वो संत परमात्मा से मिला देते हैं। अंतर विरह उपाय, और हमारे अंतर में विरह वियोग देकर, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन देकर, भगवान का नाम देकर भगवान से मिला देते हैं। ज्यों ज्यों होवे त्यों कहे घटबद्ध कहे न जाए, दादू सो सुध आत्मा साधु पर से आए। संत महापुरुष कभी व्यर्थ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। वो तो परमात्मा की ज्यों की त्यों बात, परमात्मा के मिलने का जो मार्ग है, परमात्मा की प्राप्ति में जो साधन करना है, जो साधना करनी है, उस साधना की ही चर्चा करते हैं। संसार की आलतू फालतू बातें नहीं करते हैं। वो तो ज्यों की त्यों बात, संत और शास्त्रों की बात हमें सुनाएंगे और उसी के सुनने से हमारी जीव आत्मा जो विकारमय हो गई, उनके शब्दों में ऐसी शक्ति कि वो निर्मल हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी।